तो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब दिवाली वैकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब वापस से आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है ताकि आने वाले जो सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम्स होंगे और आने वाले फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें आप बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाओगे। वैसे तो आपको पता ही है कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम दोबारा से सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले के जो वीडियोस है हमारे व्हाइट बोर्ड वाले उसमें सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वीडियोस को जरूर देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहिए। साथ ही में जो न्यू वीडियो डिजिटल बोर्ड के ऊपर बन रहे हैं इसमें भी लगातार आपके लिए काम किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है और रात रात को रुक के हम यहाँ पे वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि सही समय पे आपको वीडियोस मिल सके। तो 7th स्टैंडर्ड की बात करूं तो साइंस का चैप्टर नंबर 12 हम लोग पहुंच चुके थे और चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत हमने कर दी थी। एक लेक्चर ऑलरेडी बना दिया था। चैप्टर का नाम है मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले या फिर हम बात कर ले मस्कुलर सिस्टम की, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि ह्यूमन बॉडी किस प्रकार से होती है, काम कैसे करता है, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये बेसिक तौर पर हमको पता है। ओके फिर हमने देखा था मसल्स क्या होता है, ठीक है ना। हमने आपको बाइसेप्स का एग्जांपल दिया था, ये बाइसेप्स होता है, ये ट्राइसेप्स होता है। तो हमने आपको मसल्स का एग्जांपल दिया था और मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि मसल्स में भी 2-3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। एक आपका कार्डियक मसल हो जाता है, या आपका ठीक है ना स्मूथ मसल हो जाता है। तो इस प्रकार से मसल्स के भी हमने टाइप जो है वो देखे थे। अब आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में अगर हम बात करें, हम पार्ट पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हम कोई भी चीज खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और साथ ही में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, बाथरूम में रिलीज करते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये बनता कैसे, हमारे शरीर में खाना जाता कैसे है, ये काम कैसे करता है, कौन सा ऑर्गन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, ये सभी चीज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.25 की स्पीड पे लगा लो, 1.5 की स्पीड पे लगा लो, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये ऐसा काम करता है कि जो फूड होता है उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। यानी कि अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, जैसे मैं आपको समझा दूं, अगर कोई नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि हम कभी भी कोई खाना खाते हैं, चाहे हम दाल चावल खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ के अंदर डालते हैं और माउथ के अंदर डालने के बाद टीथ से, दांतों से उसको चबाते हैं। दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास होता है सलाइवा, थूक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। थूक बोलते हैं ना, सलाइवा, ये थूक। तो जो सलाइवा होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स यहां प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली एक सलाइवा माउथ के अंदर रिलीज करते हैं और उसका काम यही होता है कि जो फूड होता है उसको वो गीला कर सके ताकि हमें स्वैलो करने में आसानी हो सके। ऐसे हम स्वैलो करते हैं। एक फूड पाइप होता है, अगर आप देखोगे तो एक फूड पाइप होता है और वो फूड पाइप अंदर होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पाइप जो है ये हमारा सांस लेने वाला पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, जो कि लंग्स के अंदर जाता है ट्रेकिया के थ्रू। लेकिन उसके पीछे जस्ट होता है एक फूड पाइप जिसको ईसोफेगस कहा जाता है। तो वो फूड पाइप ईसोफेगस जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक में खाना पहुंच गया, स्टमक में एक मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे एक थैली होती है, मूवमेंट करती है, तो वैसे स्टमक भी एक थैली है जो कि कंटिन्यूअसली मूवमेंट करती है और उसके अंदर भी बहुत सारे जूसेस होते हैं, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। वो उस खाने को और ज्यादा टुकड़ों में कन्वर्ट करता है और ज्यादा पानी जैसा बना देता है। उसके बाद उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ चीजें उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो चला जाता है एनस में, जिसके थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हम सुबह सुबह बाथरूम में जाके बैठते हैं और उसको वहां से रिलीज कर देते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है। ये आपको मैंने एक बेसिक लैंग्वेज में समझाया, अब इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पे जैसे मैंने क्या बोला कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी फूड होता है उसको कन्वर्ट करना एक सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल मतलब जैसे हमने स्टमक में डाला तो वो सोल्यूबल हो गया ना वहां पे जाके, तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको वहां से एब्जॉर्ब करना। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं एक्चुअल में खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि हमारा पेट भर सके, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। हम पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते, हम खाते हैं एनर्जी के लिए। वो तो हम इंसानों ने बना लिया है कि यार कि जब हमें भूख लगती है तो हमें गुड़गुड़ होता है तो हमें खाना डालना है अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और उस एनर्जी की कमी से इंसान की डेथ हो जाएगी, ना कि भूख लगने की वजह से। तो भूख लगना मतलब एक बॉडी हमारा संकेत देता है, एक इंडिकेशन देता है कि भाई भूख लग रही है, अब खाना खा लो ताकि एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी का डिमांड करता है बॉडी, एंड दैट्स व्हाई हम फूड खाते हैं। तो फूड किससे बना होता है जनरली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यही 3 चीज होती है मेनली। मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये कुछ चीजें होती हैं।
तो इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन के अंदर देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो ये कुछ चीजें एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स जो उसने एब्जॉर्ब किया वो कहां भेज देता है, ब्लड में भेज देता है, ताकि ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, सेल्स है, उसके अंदर वो एनर्जी जो है वो जा सके, न्यूट्रिएंट जा सके। और वहां पे होता है हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया करके एक ऑर्गन होता है। आप पढ़ोगे ये सब चीजें, हिट में भी जाओगे तो पढ़ोगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर हमारा एक सूक्ष्म जीव सेल होता है ना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गन है जो कि एनर्जी बनाता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी बनाता है और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है। अभी आपको पूरा नहीं बता सकता क्योंकि अभी आप बेसिक स्टैंडर्ड में हो। जब भी ये टॉपिक आएगा तो मैं बता दूंगा आने वाले चैप्टर्स में या फिर आने वाले स्टैंडर्ड में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डाइजेशन का मतलब समझ में आया। डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि कोई चीज को खाओ, खा के उसको सोल्यूबल करो, सोल्यूबल के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा और उससे एनर्जी मिलेगी। दैट इज नथिंग बट योर डाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन करना। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये क्या है, ये एक्चुअल में इसके अंदर कौन से ऑर्गन काम करते हैं, इसके अंदर होता है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिमेंट्री कैनाल एकलौता चीज है। तो जैसे मैंने बोला खाना सबसे पहले आप मुंह में डालते हो, मुंह के अंदर डाला और यहां से वो ईसोफेगस के थ्रू वहां पे स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और पीछे एनस के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक पाइप है, जैसे आप पानी मारते हो पाइप से तो एक पाइप होता है, वैसे हमारे शरीर में एक पाइप है, उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, जो शुरू होता है माउथ से, खत्म होता है पीछे एनस से। ठीक है, वो जो पार्ट होता है उसको एनस कहा जाता है। ठीक है, तो माउथ से शुरू के एनस पे खत्म होता है। ये जो पाइप है, लंबा चौड़ा पाइप है जो हमारे शरीर में बना रखा है, मतलब नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, जो भी बोल लो, तो एक अरेंज जो हुआ है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है डक्ट। डक्ट मतलब अब बोल जैसे डिब्बा होता है ना, पानी रखते हैं हम लोग डिब्बे में, वैसे ही ग्लैंड मतलब डक्ट होता है। जैसे इधर पे एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, सलाइवा को स्टोर करता है और जब चाहिए होता है तब मुंह के अंदर रिलीज करता है। वैसे हमारे अंदर और भी ग्लैंड्स है, जैसे लिवर होता है, लिवर भी एक तरीके से ग्लैंड है। ठीक है, पैनक्रियास एक ग्लैंड है। तो वो ग्लैंड क्या करता है, अपना अपना जो जूस होता है, मतलब पीने वाला जूस नहीं, मतलब उनका जो जूस होता है वो रिलीज करता है ताकि डाइजेशन में हेल्प कर सके। धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि एलिमेंट्री कैनाल ही सब कुछ है, माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है। तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर मैं किसी इंसान का मुंह से लेके जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं काउंट करूं सीधा करके, तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 9 मीटर की। मतलब आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चा, ये कितना बड़ा होता है, लगभग 9 मीटर का होता है। हमारा हाइट कितना होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर इतना, तो हमारा हाइट ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर 2 मीटर होता है। तो सोचो उसके 4-5 गुना, मतलब हमारा जितना हाइट है उसके 4-5 गुना लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा चीज हमारे शरीर में कैसे प्रेजेंट है, वो भी इतने पार्ट में, खाली इतने पार्ट में प्रेजेंट है ना, यहां से लेके लेग्स तक, लेग्स के वो भी ऊपर तक, मतलब हमारा जो वेस्ट रीजन है वहां तक। तो आपको पता होगा कि जो भी हमारा ऑर्गन होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, या फिर जो स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो ऐसा जिगजैग जिगजैग अरेंज होता है। तो जिगजैग जिगजैग अरेंज होने की वजह से उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या हो गई, वो अरेंज हो गई। मतलब जैसे रस्सी है, इतनी बड़ी रस्सी को मैं ऐसा गुच्छा करके डाल दूं तो वो इतना ही छोटा दिखेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से जिगजैग तरीके से अरेंज है। ठीक है, वो इसीलिए वहां पे वैसा दिखता है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसके कौन कौन से मेन पार्ट है, तो मेन पार्ट्स के हिसाब से मैं अगर मैं बात करूं, याद रखना, तो सबसे पहले शुरू होता है माउथ। अब माउथ जैसे ही आपका खत्म होता है, तो आप जैसे अगर आप उंगली भी डालोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर किसी आईने के सामने मुंह खोल के खड़े रहो, तो माउथ के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो कि ओपन होता है 2 हिस्सों में, एक जाता है आपके विंड पाइप में और एक जाता है आपके ईसोफेगस में। तो जब मुंह से ऑक्सीजन लेते हो तो वो आपके स्टमक में नहीं जाता, आपको लगता है कि आपका सांस जो आप ले रहे हो ना, आप देखो मैंने सांस लिया तो आपको ऐसा लगता है कि पेट भर गया मेरा, तो आपके वो पेट में नहीं जा रहा है बच्चा, वो आपके लंग्स में जा रहा है। कोई भी आप ऑक्सीजन लेते हो तो उसका जो हिस्सा है वो आपके इसमें जाता है, किसमें, क्या बोलते हैं इसको, लंग्स में जाता है, ना के बराबर जाता है आपके स्टमक में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो क्योंकि वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो खाने को खाने के रास्ते में भेजता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रास्ते में भेजता है। तो ईसोफेगस हो गया, ये आपका विंड पाइप, फूड पाइप है, जिसके हेल्प से खाना जो है स्टमक तक पहुंचता है। फिर स्टमक हो गया, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पास बाद आता है रेक्टम। रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही आखिरी पार्ट है रेक्टम, जिसमें जो भी हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, पॉटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे हम लोग ने आज पूरा दिन खाया
डाइजेशन हुआ तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो उस रेक्टम में यानी उस आखिरी पार्ट में स्टोर हो रहा है। लेकिन वो कब तक स्टोर होगा? जब तक वो भर ना जाए, उसका भी एक लिमिट होता है। तो यूजुअली आपने देखा होगा, हम एक दिन में यूजुअल तौर पर, अगर आप एक कोई नॉर्मल एवरेज इंसान हो, हम एक दिन में एक ही बार वॉशरूम जाते हैं पॉटी करने के लिए, बराबर है। तो एक दिन में वो एक बार ही भरता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है एक दिन तक का वो वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करता है और अगले दिन सुबह सुबह यूजुअली, मतलब आप किसी भी की इंसान की बात कर लो, यूजुअली वो सुबह सुबह जो है ना, उठते ही उनको वॉशरूम आता है तो वो लोग जाके उसको रिलीज करते हैं। तो जिस चीज से वो रिलीज करते हैं उसको बोला जाता है एनस। तो एनस के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और वो भी डीप में, इतना कोई डीप में नहीं जाता है छोटे स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन मैं आपको डीप में समझा रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए और आपको इंटरेस्ट भी आ सके, ताकि आने वाले टाइम में आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेके आप डॉक्टर और बहुत अच्छे अच्छी पोजीशन में जा सके, डॉक्टर बन सके, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की थी, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होता है सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा यानी थूक निकालता है। इसके अलावा लीवर होता है हमारा ग्लैंड, पैनक्रियास होता है हमारा ग्लैंड, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो चलो आइए इसको डिटेल में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ। तो जैसे मैंने बोला, माउथ क्या है, एक सबसे पहला हिस्सा है जिसमें आप खाने को जो है अंदर रखते हो। तो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और फूड जो है सबसे पहले चबाया जाता है। किसके हेल्प से? टीथ के हेल्प। दांत नहीं रहेगा तो आप चबा नहीं पाओगे। इसके लिए जो इंसान को दांत नहीं होता उसको लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, क्योंकि चबाना बहुत जरूरी है। अगर बिना चबाए आप खाना स्टमक में डाल दोगे तो स्टमक धीरे धीरे काम तो करेगा अपना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका स्टमक भी खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बीमार भी पड़ सकते हो, ठीक है। तो दांत का काम क्या है, उस बड़े पार्टिकल को, जो आपने बड़ा टुकड़ा डाला है किसी भी चीज का, उसको एकदम छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट करे। तो ये होता है दांत, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दांत में भी 4 टाइप के दांत होते हैं। जो आपके सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, तीन जो लगातार जिसके 32 दांत होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप छोटे हो तो शायद आपका विजडम टीथ, लास्ट वाला टीथ नहीं आया होगा। तो पीछे आपके 3 होते हैं, जिसको बोला जाता है मोलार, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ मानते हैं हम लोग, और उसको चबाने का काम होता है। उसके अलावा 2 टीथ जो होते हैं, इसके अलावा ये 2 टीथ होते हैं, ये प्री मोलार होता है, ठीक है। ये 3 होते हैं, ये 2 होते हैं। उसके बाद जो कनाइन होता है, कनाइन मतलब वो धारदार, दिख रहा है, ये एकदम धार वाला दांत, ठीक है ना, उसको बोला जाता है कनाइन, ये 1 होता है। और उसके अलावा इंसीजर होते हैं, ये 2 होते हैं। इंसीजर ये सामने के दांत होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और 8 इस साइड होते हैं, फिर 8 ऊपर, 16, फिर 8 इस साइड और 8 ऊपर, मतलब 16 16 32 दांत। तो इस प्रकार से वो चीजें काम करती है। और इसका एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप डेंटल फॉर्मूला पढ़ोगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो इंसान को डेंटिस्ट बनना होता है उसमें स्टडी करता है। लेकिन आप सिर्फ नाम याद रखना है आपको फिलहाल में, तो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। और कौन सा क्या होता है, इंसीजर ये सामने वाला, कैनाइन ये धारदार वाला, प्रीमोलार उसके बाद वाला, और लास्ट में मोलार, ये याद रखना, ठीक है, ओके। अब हर टूथ जो होता है यानी दांत जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होता है, एक हार्ड सब्सटेंस का लेयर होता है। इसके लिए दांत जो होता है वो कड़क होता है। क्यों कड़क होता है? क्योंकि कोई चीज हार्ड चीज को चबानी होती है तो उसका कड़क होना बहुत जरूरी है। उस कड़क चीज को इनेमल कहा जाता है। दांत के ऊपर जो लेयर होता है ना, उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और वो इनेमल जो होता है मेनली कैल्शियम से बना होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कैल्शियम वाली चीजें खाओ, तो ये जनरली कैल्शियम से ही बना होता है। और साथ ही में जो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं। जैसे मैंने बताया, माउथ के अंदर थूक जो होता है, वो सलाइवा जो होता है वो रिलीज होता है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, ठीक है, याद रखना। उस एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन। टाइलिन एक नाम है जो कि एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब एक तरीके से केमिकल बोल लो, जो उस सलाइवा में पाया जाता है। और टाइलिन जो है ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है ना, जो भी हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और उस शुगर को बोलते हैं मैल्टोस, ठीक है। माल्टोस जो बोलना है आपको बोल लो। तो ये कुछ चीजें याद करने वाली चीजें हैं, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर करके लेना है। आगे बात करते हैं माउथ के बाद क्या आता है। जैसे मैंने बोला, माउथ के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, जो ईसोफिगस होता है और जो ट्रेकिया होता है वो फेरिंग्स के वजह से ओपन होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि आपका माउथ है, माउथ के पीछे है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या करेगा, एक हिस्सा इधर भेजेगा, ट्रेकिया में भेजेगा, ठीक है। एक हिस्सा कहां भेजेगा, ट्रेकिया में, जो कि आपका विंड पाइप है, यहां से आपका ऑक्सीजन जाएगा। और एक हिस्सा जो भेजेगा कहां पे भेजेगा, फूड पाइप में भेजेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो खाना हम लोग खा रहे हैं तो खाने को वो यहां भेजेगा, और अगर कोई चीज ये है, मतलब ऑक्सीजन है, कोई गैस है, तो वो यहां भेजेगा। तो दोनों अलग अलग करने का काम कौन करता है, ये वाला काम करता है कौन, ट्रेकिया, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को फूड के पाइप में भेजेगा और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के पाइप में भेजेगा। और ये नोज से भी कनेक्टेड होता है, नोज से भी फेरिंग्स आता है। जब हम रेस्पिरेशन वाला पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड में, जब जाओगे रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आएगा, तो ऑक्सीजन जो होता है वो पहले नोज के थ्रू कहां जाता है, फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में जाता है। मतलब फेरिंग्स के नीचे एक और ऑर्गन है ये वाला, जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। एडम्स एप्पल दिख रहा है ये वाला, तो लैरिंग्स कहा जाता है। तो वो भी आएगा, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो बस इतना याद रखो कि फूड पाइप
फूड पाइप या फिर फूड के केस में, खाने के केस में, डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आपका माउथ के बाद जो ऑर्गन होता है फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो ईसोफेगस का रास्ता और विंड पाइप जिसको ट्रेकिया कहा जाता है दोनों का रास्ता अलग अलग करता है। ठीक है, ओके। ईसोफेगस, अब ईसोफेगस क्या है, जैसे मैंने बोला ये एक फूड पाइप है, तो एक ट्यूब है जो कि फेरिंग्स में से आता है और स्टमक तक पहुंचाता है, और इसका काम सिर्फ यही है कि फूड को जैसे हमने खाया, चबाया, स्वैलो किया, तो फूड को वो एक पाइप के थ्रू कहां भेज रहा है, स्टमक के पास भेज रहा है, तो उसका काम बस वही है। फिर आता है स्टमक, तो स्टमक क्या है, गोनी जैसा सैक, जैसे गोनी होता है ना, प्लास्टिक की थैली होती है, उसी प्रकार एक गोनी जैसा एक पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो रिलीज होती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो ये कुछ ऐसे चीज होती है जो स्टमक में नहीं होंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आपके शरीर के अंदर यानी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो फूड को डिसॉल्व करता है, म्यूकस जो होता है, पेप्सिन होता है, वो लेयरिंग होती है। तो ये सब चीजें जो है फूड क्या किया जाता है, फूड को चर्न किया जाता है। जैसे हम लोग दांत से चबा ले, जितना हो सके उतना चबा ले, लेकिन फूड पेट में जब जाता है तो भी वो कुछ पार्टिकल्स में ही प्रेजेंट होता है, टुकड़े टुकड़े में ही प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा तीत हम चबाते नहीं है, एकदम पानी जैसा थोड़ी करते हैं, वो टुकड़ा ही रहता है। तो पेट में जाने के बाद जब HCl और बाकी पेप्सिन और म्यूकस जब मिक्स होते हैं, और उसको पेट जो होता है ना, ऐसा काम कैसे करता है, पेट ऐसा मरोड़ता है, हम लोग को फील नहीं होता, लेकिन वो पेट का काम वही है कि वो उसका जो लाइनिंग्स होती है, जो वॉल होता है, जो स्टमक का वॉल होता है ना, जो कवच होता है, वो आपस में रगड़ खाता है, जिससे जो फूड होता है वो एकदम मिक्सर जैसा ना पीस के रख देता है उसको, मतलब इतना फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और एकदम किसमें हो जाता है, सेमी सॉलिड स्लरी। स्लरी मतलब बोलते हैं ना एकदम पेस्ट, जैसे दूध जैसा कितना ये होता है, स्लरी हो जाता है, वैसे उसी प्रकार वो हो जाता है, स्लरी जैसा हो जाता है, एकदम सेमी सॉलिड मास हो जाता है, मतलब एकदम सॉलिड जो है उसमें पिघल गया और पूरा लिक्विड जैसा हो जाता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे स्लोली स्टमक उसको पुश कर देता है। कहां पुश करेगा, आगे के पार्ट। आगे का पार्ट कौन है, स्टमक के बाद नीचे क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसको स्टमक जो है वो पुश करके धकेल देता है, और जो खाया हुआ जो भी खाना रहता है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 6 मीटर लंबा होता है, आप देख सकते हो, हमारी हाइट ही लगभग 2 मीटर की है, 2-2.5 मीटर की जो भी होगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही 6 मीटर का लंबा है, मतलब इतना कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा अरेंज हुआ था। आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कैसे ऐसे अरेंज होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई है वो 6 मीटर लंबा है, और जितना डाइजेशन जो होता है स्टमक में जो भी किया उसने, तो जो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, यानी उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, वो एब्जॉर्प्शन का काम कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप है, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे ऐसे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है दोस्तों माइक्रोविल्लाए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, इसको बोला जाता है माइक्रोविल्लाए। तो माइक्रोविल्लाए एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि इसमें से जब खाना जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, मतलब सॉरी लिक्विड सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, जब इसमें से पास हो रहा होता है, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो भेज देते हैं ब्लड के पास, और ब्लड फिर सेल के पास पहुंचा देता है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये ब्लड में भेज के न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये काम था स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी एब्जॉर्प्शन कर लिया वो कर लिया, लेकिन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको आगे भेज देगा, तो आगे क्या आएगा, बड़ा वाला इंटेस्टाइन आएगा। आगे क्या है, बड़ा वाला इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास अब खाना पहुंच गया, मतलब जो भी बचा हुआ खाना है, जो भी लिक्विड वाला है, जो भी है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन ये 6 मीटर लंबा है। ये लार्ज इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन ये 1.5 मीटर लंबा है, मतलब हाइट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से लंबा ये है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये पतला होता है, भले ही लंबा है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी डायामीटर जो होती है, जो पाइप की जो थिकनेस होती है वो पतली होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है। ठीक है ना, उसका थिकनेस ज्यादा होता है, भले ही छोटा है तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसके लिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, याद रखना। और सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, ठीक है, वो यहां पे आया, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, पानी जो है H2O, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि पानी हमको लग सके। पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी एकदम सॉलिड मास बच जाता है, कचरा जो बच जाता है, उसको वो आगे भेज देता है। कहां पे भेज देता है, अनडाइजेस्टेड फूड लास्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज देता है। वहां पे रेक्टम होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब एक और चीज है इसमें कि एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम अपेंडिक्स। एक अपेंडिक्स करके एक ऑर्गन होता है
जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जहां से शुरू होता है ना, वहां पे अटैच होता है एक छोटा सा ऑर्गन अपेंडिक्स, यहाँ पे होता है, राइट की तरफ होता है हमारे। तो अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट शुरुआत में ही अटैच होता है। तो पहले के जमाने में हम लोग ना घास भूसा खाते थे, कच्चा मांस खाते थे कच्चा, तो वो कच्चे को चीज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का यूज होता था। लेकिन आज के डेट में 99.99% लोग हर चीज को पका के ही खाते हैं, तो हमें अपेंडिक्स की जरूरत पड़ रही है। मतलब पिछले 300 400 500 साल से अगर आप देखोगे तो हम कोई चीज कच्चा नहीं खा रहे हैं। तो हमारा जो जनरेशन बाय जनरेशन जो पास ऑन हो रहा है उसके हिसाब से हमें इस अपेंडिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स को कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि ऑर्गन तो है लेकिन इसका कोई यूज नहीं। जैसे हमारे ये कान, बाहर के कान है, या फिर विजडम टीथ है, हमारे अंदर वाले दांत, वहां तक खाना पहुंचता ही नहीं है। जैसे मेरे पास भी विजडम टीथ है, मेरे 32 दांत है, लेकिन वो लास्ट वाला जो दांत है ना, ऊपर नीचे इस साइड भी, वहां तक खाना पहुंचता ही नहीं, तो उसका कुछ यूज होता नहीं है। तो वो सब वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट होते हैं, मतलब है लेकिन वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए उसको इतना ज्यादा डीप में पढ़ाया नहीं जाता और कहीं दिया नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज था, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी पार्ट मैंने पढ़ाए यहाँ पे, ये क्या थे, ये पूरा था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जो आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। लेकिन एक चीज और मिस हो रहा है इसमें, क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे मैंने बोला सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रियास है, लिवर है, तो इनका भी अपना अपना फंक्शन है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक एक करके हम लोग इस ग्लैंड्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है माउथ। यहां पे आप देखोगे तो माउथ, तो माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड। जैसे मैंने बोला माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसमें से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। ठीक है, जिसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, टाइलिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर के अंदर, माल्टोस नाम के शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, ये मैंने बताया था। अगला है स्टमक। स्टमक क्या होता है, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, तो जो स्टमक का जो लाइनिंग्स होती है, यानी जो वॉल होता है, उसके पास जो ग्लैंड होता है वो होता है गैस्ट्रिक बॉल। क्या होता है, गैस्ट्रिक बॉल होता है, और इसमें से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जिसका नाम है HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब निकलते हैं, जो कि क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है फूड को एसिडिक बनाएगा, फिर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। आपका स्टमक का जो अंदर का लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो हार्ड चीज कोई स्टमक में जाएगा, स्टमक क्या थैली जैसा ही चीज तो है, तो उसको फाड़ के निकल सकता है, तो उसको ऐसा ना कर पाए इसके लिए प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है उसका। ठीक है ना, ये म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, और एसिड भी है ना स्टमक के अंदर, तो स्टमक एसिड नुकसान पहुंचा सकता है हमारे स्टमक को, तो ये सब चीज ना हो, तो इसके लिए ये जो भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर वो वैसा काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला ग्लैंड है लीवर। अब लीवर कहां होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है। आप देखोगे जो हमारा स्टमक होता है उसके जस्ट बगल में, स्टमक के बगल में आप देखो डायग्राम में देखोगे तो स्टमक के जस्ट बगल में लीवर ब्राउन कलर का आपको दिखेगा। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा, पूरे शरीर में इंसान के सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर माना जाता है, जो कि एक जूस को रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल। और ये बाइल जूस बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फूड को वो बेसिक बना सके, क्योंकि हमारे पेट में जब जाता है खाना तो उसमें HCl होता है, तो वो क्या बन गया, जो खाना होगा वो क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। अब कोई भी चीज एसिडिक हो जाएगी तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको बेसिक बनाना पड़ेगा। तो एसिड में अगर बेस मिलाओगे तो बेसिक बन जाएगा। तो इसके लिए बाइल जूस जो होता है वो कनेक्टेड होता है, तो बाइल जूस रिलीज करता है, और बाइल की वजह से फूड जो होता है वो अल्कलाइन बन जाता है, यानी बेसिक बन जाता है। और फिर बाइल का एक और काम है टू कन्वर्ट द लार्ज फैट पार्टिकल्स। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फैट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो फैट पार्टिकल्स को वो क्या करता है, स्मॉलर वन में कन्वर्ट करता है, जिसको एक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला एक और ग्लैंड है पैनक्रियास। तो जस्ट आप देखोगे तो लिवर के थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियास जो जूस रिलीज करता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेस। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फ्यूचर स्टैंडर्ड में जाओगे, नाम याद रखना है। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेस। इनका काम क्या है, ये पहले तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, मतलब कोई चीज खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता, वो अमाइनो एसिड से बनता है। तो अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, और अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में हर टाइप के नहीं बनते, हमें कुछ बाहर से लेना पड़ता है। इसीलिए हम चिकन या फिर कोई प्रोटीन खाते हैं, या फिर कोई अंडा खाते हैं, या फिर कोई वटाना हो गया, सोयाबीन हो गया, वेजिटेरियन वाले लोग दूध दही, इस सब में प्रोटीन अमाइनो एसिड्स मिलता है प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, अब फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ये सब पैनक्रियास का काम है, पैनक्रियाटिक जूस का काम है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को। हम बहुत सारे मीठा खाते हैं, शक्कर खाते हैं, चाय पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं, तो हमारे बॉडी में इतना शुगर आता है, लेकिन वो शुगर को मेंटेन कौन करता है, ये करता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा चीज है यहाँ पे इंसुलिन, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है, वो इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को काटता है यानी बैलेंस करता है, ताकि हमें डायबिटीज जैसी बीमारी ना हो सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंसान के कुछ हैबिट्स के वजह से या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव शुगर ईटिंग की वजह से डायबिटीज उसको हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इंटेस्टाइनल जूसेस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में से रिलीज होता है, उनका काम यही है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आपको बाय हार्ट करके लेना पड़ेगा ताकि अगर इसके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से उसका आंसर कर पाओ। तो बस इतना ही था। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर हमारा मस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है हमारा कंप्लीट। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का लेक्चर भी हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, आप चैप्टर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।